नमस्कार दोस्तों आज 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और मैं कई कहानियां उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहा था, क्योंकि मैं भी काफ़ी प्रभावित रहता हूं उनके काम करने की शैली और उनके संपूर्ण जीवन की जो भी घटनाएं, कहानियां या स्मरण विस्मरण जो भी है। दोस्तों मुझे कई कहानियां लगी, मुझे लगा कि उनमें से कोई कहानी मैं आप लोगों के लिए रखूं, लेकिन इतना कुछ है उनके जीवन में कि मैं उसको समेट ही नहीं पा रहा था काफ़ी प्रयास करने पे कि किस तरह से कौन से हिस्से को कैसे रख दूं आपके सामने। तब जाकर मुझे एक कहानी याद आई जो शायद मोदी जी को याद नहीं है, जहाँ तक समाचार पत्रों में उस समय खबर आई थी, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ, चूंकि व्यक्ति के जीवन में कोई भी हो, अगर महान व्यक्ति है, एक साधारण व्यक्ति है, तो उसमें दो खास अंतर होंगे। जो महान होगा वास्तविक रूप में महान, किसी पद में महान नहीं, मैं किसी पद की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में महानता के पैमाने हैं जो त्याग, बलिदान, तपस्या जो हमारे देश में माने जाते हैं, इसके आधार पर तय किए जाते हैं। तो वो व्यक्ति किस पे एहसान कर रहा है या किसकी मदद कर रहा है, किसका भला कर रहा है, ये नहीं याद रहता उसे वास्तव में, क्योंकि वो इस चीज को बहुत महत्व नहीं देता। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा विकसित होता है, और लोग क्या उसके साथ कर रहे हैं वो जरूर वो याद रखता है ज्यादातर। तो हो सकता है कि एक घटना भी उन्हें याद ना हो, लेकिन जैसा कि मैंने उस कहानी में पढ़ा, उसमें हमें, मुझे और आप सभी को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो मुझे लगा कि ये कहानी मैं आप लोगों को सुना दूं जो मैंने पढ़ी। तो कई तरीकों से कई जगह लिखी, लेकिन मैंने उसको कुछ जो भी है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सन 2014 में अंग्रेजी अखबार द हिंदू में असम की एक महिला लीना शर्मा पर छपी एक खबर है। इस खबर में लीना के अनुसार 1990 की गर्मियों में जिस रात उसकी क्षणिक मुलाकात मोदी से हुई, उस समय उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर सिंह वाघेला भी थे। दिल्ली से अहमदाबाद की ट्रेन फुल हो चुकी थी और रेल सेवा के अगले प्रशिक्षण के लिए जा रही लीना और उसकी साथी उत्पर्ण, थोड़ा सा नाम कठिन लग रहा है, उत्पर्ण जो भी है, उत्पर्ण हजारिका, जो बाद में रेलवे बोर्ड की कार्यकारी निर्देशक बनी, को आरक्षण नहीं मिल पाया था। ट्रेन की टीटी ने इन दोनों को प्रथम श्रेणी की एक बोगी में बैठा दिया, जिसमें दो नेता भी सवार थे। उनके खादी कुर्तों से ये जाहिर था। बस यहीं से एक दिलचस्प सफर शुरू हुआ। इससे पिछली ट्रेन में जब लीना लखनऊ से दिल्ली के लिए आई थी, तो दो सांसदों के साथ सवार हुए 12 से अधिक समर्थक और कार्यकर्ताओं ने यात्रियों का जीना मुहाल कर दिया था। और उस अनुभव को याद करते हुए एक बार फिर से दो नेताओं के बीच में बैठना वाकई लीना और उसकी सहेली के लिए असहज हो रहा था। टीटी ने लीना की हिचक को ताड़ लिया और उसे भरोसा दिलाया कि ये दोनों अक्सर इस रूट में चलते हैं और भले मानस हैं, अच्छे आदमी हैं। जैसे ही बर्थ का इंतजाम हो जाएगा तो वह उपलब्ध करा देगा। युवा मोदी ने सीट के कोने पर अपने आप को समेटकर इन दोनों युवतियों को जगह दे दी। कुछ देर बाद टीटी ने बुरी खबर सुनाई कि रेल एकदम फुल है और सीट नहीं मिल पाएगी। तो दोनों नेताओं ने कहा कि हम इन्हें एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर बाद कुछ बातों का सिलसिला शुरू हुआ, तो दोनों नेताओं ने बताया कि वे भाजपा के लिए काम करते हैं। बातों के इस सिलसिले के बीच लीना ने भाजपा के संस्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात छेड़ दी। तब अचानक केवल सब बातों को सुन रहे मोदी जी ने लीना को गुजरात भाजपा ज्वाइन करने की सलाह दे दी। तब लीना ने उन्हें बताया कि वह असम की है। इस पर युवा मोदी ने कहा, तो क्या हुआ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने गुजरात में हर राज्य के टैलेंट की कद्र करते हैं। शाम ढली, 4 वेज थाली आ गई। पैट्री कार वाला भुगतान लेने आया तो युवा मोदी ने सबके पैसे चुका दिए। इसके बाद उन्होंने फर्श पर चादर बिछा ली और दोनों नेताओं ने इन दोनों युवतियों के लिए अपनी बर्थ छोड़ दी। चूंकि पहली ट्रेन के अनुभव को देखते हुए दोनों महिलाओं को यकीन नहीं हो पा रहा था कि राजनीतिक नेता ऐसा भी हो सकते हैं। अगली सुबह जब रेल अहमदाबाद पहुंचने को हुई, तो वरिष्ठ नेता ने लीना से पूछा कि शहर में ठहरने का ठिकाना तो है। उन्होंने यकीन दिलाया कि कोई भी दिक्कत हो तो वे उनसे बेहिचक संपर्क कर लें। लीना ने अब उनके नाम नोट करने में दिलचस्पी ली, अपनी डायरी निकाली और युवा नेता के सामने कर दी। उस डायरी के पन्ने पर युवा नेता ने अपना नाम नरेंद्र दामोदर मोदी लिखा।
और अपने साथी वरिष्ठ नेता का नाम शंकर सिंह वाघेला। लीना को पता चला कि उसके बाद कुछ सालों बाद फिर पता चला कि नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसको ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक रूप से सानिध्य पाई ऐसे महान व्यक्तियों का। तो दोस्तों, जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है वो मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, मन में भी वो अच्छी बातें ही सोचेगा, वाचा अच्छी बात करेगा भी, कर्मणा मतलब अच्छा करके भी दिखाएगा। मन, वचन, काम तीनों एक ही उसके दिखते हैं। अर्थात उसको बचपन से लेकर के आप कभी के कोई भी किस्से उठाएंगे तो हर जगह पे वो परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन वो व्यक्ति वही होता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं।